जी क्लास सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लें तो फिर मैं इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। कि क्लास बिल्कुल सेम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फॉर में हमें पहले से ही बताना पड़ता है नंबर ऑफ टाइम। जैसे मैंने कहा कि 5, तो मुझे पहले से पता चल गया कि 5 टाइम लूप एग्जीक्यूट होगी। लेकिन जब यूजली हम कोई भी मेन्यू स्क्रीन दे देते हैं, जैसे ATM की है या कोई इस तरीके का मेन्यू है, हमें नहीं पता होता कि वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए फॉर लूप यूज़ करने से ज़्यादा बेटर है कि वी कैन यूज़ वाइल लूप। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या चॉइस दी थी, यूजर से इनपुट लिया कंसोल डॉट राइट लाइन डू यू वांट टू कंटिन्यू, और उसके बाद वो जो नंबर जिसकी बेसिस पे मैंने लूप चलाई थी उसी को मैंने दोबारा इनपुट ले लिया, कन्वर्ट टू इंट 32। ठीक है, एक दफ़ा तो एग्जीक्यूट करना है मैंने मेन्यू, ठीक है, इसलिए मैंने नंबर की वैल्यू पहले से 1 रख ली। मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया, वही सेम कोड है, बस मैंने क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक दफ़ा एटलीस्ट मेरा मेन्यू ज़रूर प्रिंट हो, सारी फंक्शनैलिटी हो, और उसके बाद प्रिंट होने के बाद वो यूज़र से दोबारा पूछे डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। ठीक है, और मैंने लूप को क्या दिया है कि जब तक नंबर इज़ इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, यानी कि जब तक यूज़र 0 प्रेस नहीं कर देता, जब तक इस लूप को रन करते रहो। और स्टार्ट में मैंने क्या कर दिया, नंबर इज़ इक्वल टू 1, ये चेक करेगा 1 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0, सो दिस कंडीशन इज़ ट्रू। नंबर की जगह क्या आ जाएगा 1, एंड 1 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0, ऐसे ही है, 1 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई, एक दफ़ा लूप एग्जीक्यूट होगी। लूप एग्जीक्यूट होगी, अपना पूरा टास्क कंप्लीट करेगी, जो भी यूज़र इनपुट देगा 1 2 3 उसी के बेसिस पे वो वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगी, क्योंकि मैंने इफ लगाया है। और उसके बाद सारा काम कंप्लीट करने के बाद पूछेगी डू यू वांट टू कंटिन्यू, यूज़र से पूछेगी कि आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, और वो जो नंबर जिसकी बेसिस पे मैंने लूप चलाया उसको ही यूज़र से इनपुट ले लिया। अगर यूज़र 0 प्रेस कर देगा तो ये वापस ऊपर जाएगा, चेक करेगा, अगर 0 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0, नहीं हम इसको कर देते हैं, जब तक नंबर इज़ इक्वल टू 0, जैसे ही नंबर 0 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी, जैसे ही 0 आएगा, 0 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0, दिस कंडीशन विल बी फॉल्स। 0 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0 इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज 0 इज़ इक्वल टू 0। जब तक ये क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में लूप को ब्रेक कर देगा और बाहर आ जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ, यूज़र से चॉइस पूछी 1 2 3, लेट्स से यूज़र ने 2 इनपुट दे दिया, 2 नंबर इनपुट दे दिए, मैंने 5 और 3 इनपुट दे दिए, इसने कहा 2। अब फिर इसने मुझसे पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, लेट्स से मैंने कोई भी चॉइस दे दी 1। अब ये दोबारा लूप को चला करेगा, जब तक मैं 0 प्रेस नहीं करूँगी ये लूप चलती रहेगी। अब आपको भी नहीं पता कि मैं 0 कब प्रेस करूँगी, और लेट्स सपोज मैंने भी अभी नहीं सोचा कि मैं कब 0 प्रेस करूँगी। मैंने दोबारा 3, फिर 2 नंबर मांगे मुझसे, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने 5 कर दिया।
अभी भी 0 नहीं है। 5 इज नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। दोबारा पूछेगा, मैंने 1 कह दिया। फर्स्ट नंबर पूछा, मैंने 5 कह दिया। सेकंड नंबर 4, 5 + 4 9, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने 0 दे दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि बस अब नहीं चले। मैंने जैसे ही 0 दे दिया, देखिए लूप मेरे पास यहाँ पे ब्रेक हो गई, अब दोबारा नहीं चली, रुक गई। तो ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से भी मैं अपने मेन्यू को बार बार चेंज कर सकती हूँ। अच्छा, अगर हम चाहें कि हम येस और नो में इनपुट देना, अच्छा नहीं लग रहा ना कि वो मुझसे पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, अब मैं 1 2 3 या 0 इनपुट दे रही हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाई और एन पे चले, डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। ठीक है, तो हम ये इंटीजर हटा देते हैं, हम इसको कर देते हैं कैरेक्टर, कैरेक्टर CH, और स्टार्ट में हम इसको कर देते हैं कि ये वाई है, यानी कि अभी ये येस है। कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में रिप्रेजेंट होता है और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में। तो मैंने कैरेक्टर के आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जो लेक्चर मैं अभी दे रही हूँ ये आपके प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने कैरेक्टर CH की वैल्यू कैरेक्टर कर दी। अब मैं इसको 0 से कंपेयर नहीं करवा सकती क्योंकि नंबर इस, अगर मैं कैरेक्टर को 0 से करवाऊंगी तो वो क्या करेगा, आस्क की वैल्यू उठाएगा। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ व्हाइल कैरेक्टर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, लूप को जब तक चलाओ जब तक कैरेक्टर इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, इस लूप को चलाते रहो। अच्छा, CH हमने ऑलरेडी यूज किया है तो हम इसको चॉइस कर देते हैं, कैरेक्टर चॉइस, और यहाँ भी हम इसको कर देते हैं चॉइस। स्टार्ट में चॉइस को मैंने वाई कर दिया कि लूप एटलीस्ट एक दफ़ा चले, तभी मैंने कह दिया वाइल चॉइस इज इक्वल टू वाई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लूप को एग्जीक्यूट करो, एक दफ़ा लूप को एग्जीक्यूट कर देगा, वो पूरी फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा। उसके बाद यूज़र से पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, चॉइस। अब उसी चॉइस को दोबारा इनपुट ले लेते हैं, चॉइस इज इक्वल टू, क्योंकि अब चॉइस कैरेक्टर है तो हम उसको इनपुट कैसे लेंगे, कन्वर्टर टू कैरेक्टर। कंसोल डॉट रीलाइन। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। इसने एक दफ़ा चलाया क्योंकि मैंने स्टार्ट में चॉइस को वाई रखा है। कंडीशन चेक करेगा, वाई चॉइस इज इक्वल टू वाई। क्या चॉइस इक्वल टू वाई है, यस। तो एक दफ़ा लूप एग्जीक्यूट हो गई। मैंने 1 इनपुट दिया, ये पूरी फंक्शनलिटी वैसी करेगा। फर्स्ट नंबर दिया मैंने 1, सेकंड नंबर दिया मैंने 8। इसने मुझे क्या दे दिया, एडिशन इज 9, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा वाई, यस। दोबारा लूप एग्जीक्यूट हो गई। अब जब तक मैं वाई वाई प्रेस करती रहूँगी ये लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा। मैंने कहा 2, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाह रही हूँ। फर्स्ट नंबर मैंने 15 दे दिया, सेकंड नंबर 8, सब इज 7। देखिए मैंने y के अलावा जैसे ही n दिया, यानी कि अब मैं कंटिन्यू नहीं करना चाह रही n, ये लूप से बाहर आ गया क्योंकि n इज इक्वल टू y नहीं है। अच्छा, मैं इसको और मीनिंगफुल बनाना चाह रही हूँ। मैं यहाँ नीचे जाके, क्योंकि एज अ प्रोग्रामर तो मैं जितना मॉडिफाई करना चाहूँ, अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव करना चाहूँ, मैं कर सकती हूँ। डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस y फॉर यस। ठीक है, अब मैंने स्मॉल y के लिए बात की है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये कैपिटल Y के लिए भी चले, और कैपिटल Y, प्रेस Y और कैपिटल Y। तो ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, वाइल की कंडीशन में अगर चॉइस इज इक्वल टू स्मॉल y,
ठीक है, अब मैं यहाँ पे औरिंग कर दूंगी कि अगर चॉइस इज इक्वल टू स्मॉल y हो जाती है और इफ चॉइस इज इक्वल टू कैपिटल Y हो जाती है, दोनों सिनेरियोज के लिए लूप को चलाओ, चाहे यूजर स्मॉल y दे तब भी और अगर यूजर कैपिटल Y दे तब भी, लेकिन हमें पूरी कंडीशन देनी पड़ेगी। और चॉइस इज इक्वल टू y, क्योंकि ये हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है और इसके दोनों साइड पे कंप्लीट एक्सप्रेशन होनी चाहिए, इसलिए हम कंप्लीट एक्सप्रेशन देंगे। इसको रन करते हैं। ठीक है, एंटर चॉइस 1, इनपुट फर्स्ट नंबर विच इज 10, सेकंड नंबर 20, इसने मुझे 30 दी थी। डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस y, स्मॉल y और कैपिटल Y दिया, दोबारा आ गया। ठीक है, अब ये स्मॉल y और कैपिटल Y, इसके अलावा यूजर जो भी देगा वो क्या करेगा, उस पर चलाएगा। स्मॉल y कैपिटल Y, इन दोनों में से कुछ भी देगा लूप को चलाएगा। फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 4, 5 इंटू 4 20, मल्टीप्लीकेशन इज 20। डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने n दे दिया। स्मॉल y और कैपिटल Y के अलावा जो भी दूंगी लूप को ब्रेक कर देगा, क्योंकि लूप कब कब चलेगी, जब चॉइस की वैल्यू स्मॉल y जब तक और जब तक कैपिटल Y रहेगी। तो ये हमने क्या कर दिया, यही काम हमने वाइल से कर दिया। और अगर यही टास्क मैं डू से करवाना चाहूँगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेटमेंट यहाँ से हट जाएगी, कंट्रोल एक्स डू, यानी कि ये पूरा काम करो पहले, ठीक है, और लूप की बॉडी से बाहर वाइल लगा दिया मैंने और यहाँ पे सेमीकोलन, यानी कि पहले ये सारा काम करो, परफॉर्म ऑल दिस टास्क, कब तक, जब तक चॉइस इज इक्वल टू y एंड चॉइस इज इक्वल टू कैपिटल Y, ये सारा काम परफॉर्म करो। ठीक है, वही वाइल वाले को मैंने डू वाइल में भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहले मैंने आपको फॉर से करके दिखाया, फिर वाइल एंड फिर डू वाइल। तो इस सिनेरियो में सबसे बेस्ट चॉइस इज डू वाइल, क्योंकि एक दफ़ा तो मेन्यू चलना चाहिए, उसके बाद फिर वो यूज़र से पूछे कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, लेकिन ये डू यू वांट टू कंटिन्यू लूप के अंदर ही होगा। जैसे ही सारे काम कंप्लीट होगा यूज़र से उसकी चॉइस पूछो, चॉइस यूज़र जो भी दे, फिर उसको कंडीशन पे चेक करो कि क्या अभी भी चॉइस स्मॉल y या कैपिटल Y है। इफ़ येस देन अगेन डू दिस। जब तक चॉइस स्मॉल y या कैपिटल Y है, जब तक ये लूप को आइटरेट करते रहो, डू दिस टास्क अगेन एंड अगेन until choice is not is equal to स्मॉल और कैपिटल Y। जब तक आपके पास चॉइस y या कैपिटल Y के अलावा कुछ और नहीं होती, जब तक इस लूप को एग्जीक्यूट करते रहो। अच्छा, एक और काम मैंने करना है कि मैंने यूज़र से एक और प्रोग्राम बनाना है। मैंने यूज़र से इनपुट लेना है नंबर्स, जब तक यूज़र यस यस करता रहे, नंबर इनपुट लेते रहे, और उस नंबर जब यूज़र नो प्रेस करते हैं वो मुझे ये बताए कि अब तक कितने पॉजिटिव, कितने नेगेटिव और कितने जीरोस नंबर यूज़र ने इनपुट दिए। तो इसके लिए मैं कोड कैसे करूँगी, सिनेरियो समझ में आ गया क्या करना है। करना आपने ये है कि आपको प्रोग्राम चले, यूज़र से एक नंबर इनपुट ले, ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा पूछे डू यू वांट टू एंटर अनदर नंबर। इफ़ यूज़र प्रेस येस तो वो यूज़र से दोबारा एक नंबर इनपुट लेता रहे जब तक यूज़र एन प्रेस ना करे। और फिर एट द एंड जैसे लूप एंड हो जाए वो मुझे ये बताए कि यूज़र ने कितने पॉजिटिव नंबर इनपुट दिए हैं, कितने नेगेटिव नंबर इनपुट दिए हैं, उनमें से कितने नंबर ऐसे हैं जो इवन है, कितने ऐसे हैं जो ऑड है, और कितने ऐसे हैं जो ज़ीरो है। इसके लिए हम प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, सोचें और मुझे बताएं। इसी तरह के प्रोग्राम्स आपके पास आएंगे पेपर में।
4 रिजल्ट मतलब, हाँ मतलब 4 चीज़ें पता करनी है। कितने टोटल इवन नंबर्स यूजर ने एंड इनपुट दिए, टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स कितने हैं, नेगेटिव नंबर्स कितने हैं, ये 4 चीज़ें बता दें। ठीक है, इसको इनपुट लेते हैं, स्टार्ट से करते हैं। ठीक है, पहले हमें काउंटर वेरिएबल्स लेने होंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, इंट इवन नंबर का बताना है, ऑड नंबर का बताना है, और किसका बताना है, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। इन सबको मैं स्टार्ट में 0 कर रही हूँ, क्योंकि स्टार्ट में ये सारे क्या है मेरे पास 0 है ना। अभी तो कोई ना इवन नंबर है, ना ऑड है, ना पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है, क्योंकि हमें सम चाहिए होगा, एड अप होता रहे, इसीलिए हमने स्टार्ट में इन सबको 0 कर दिया और इंटीजर रखा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डू। ठीक है, लूप से पहले ही ले लें एक और नंबर, इंट नंबर। ठीक है, टू यूजर से कंसोल डॉट राइट लाइन, एक कैरेक्टर ले लें चॉइस का, जो ये क्या है कि यूज़र कंटिन्यू करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा। इसके लिए वेरिएबल मैंने सारे पहले से ऊपर डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है, डू पे मैंने क्या कहा, डू पे मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करें। ठीक है, एंड नंबर इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32 लाइन। अच्छा, मैंने इनको 0 डू की बॉडी से ऊपर ही रखा है। अगर मैं डू के अंदर करूँगी तो हर दफ़ा जब लूप इनिशियलाइज होगी, मतलब दोबारा चलेगी, तो ये सारी चीज़ें दोबारा से 0 हो जाएंगी। इसलिए मैंने डू से पहले रखा है ये, कि इवन ऑड पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू डू से पहले 0 है, डू के बाद इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। यूज़र से मैंने नंबर इनपुट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डू की बॉडी एंड हुई, और यहाँ पे हम वाइल की कंडीशन, जिसमें अभी हम कंडीशन लगाएंगे, अभी मैंने ताकि एरर ना, इसलिए सारी स्टेटमेंट यहाँ पे डिटरमाइन कर दी। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, डू के अंदर सारा टास्क मैं क्या कह रही हूँ, इफ़ जो यूज़र ने नंबर इनपुट दिया है, इफ़ नम को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो क्या करो, इवन को प्लस प्लस कर दो, यानी कि इवन 0 था, प्लस कर दो। एल्स इफ इसके अलावा क्या हो, इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है, तो यानी कि वो नंबर डेफिनेटली क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो फिर ऑड में प्लस प्लस कर दो, यानी कि अगर जो नंबर यूज़र ने इनपुट दिया है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद, सबको हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। ये भी 0 हो गया, इंट
ऑड 0 हो गया, इन पॉजिटिव नंबर भी स्टार्ट में 0 है, एंड इन नेगेटिव भी 0 है। ठीक है, सारे नंबर्स को 1 बाय 1 मैंने 0 कर दिया, इवन ऑड पॉजिटिव नेगेटिव और एक नंबर और एक चॉइस, इसको भी रहने दिया। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, मैं कह रही हूँ कि अगर यूजर ने जो नंबर इनपुट दिया है अगर उसको 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो इवन प्लस प्लस, एल्स नहीं तो क्या करो, ऑड में प्लस प्लस कर लो। कहीं कुछ ब्रैकेट का मसला है। ठीक है, नहीं तो अगर नंबर डिवाइड 0 से करने के बाद 0 के इक्वल नहीं आ रहा रिमाइंडर, डेफिनेटली वो क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड में एक इंक्रीमेंट होगा, या तो इवन में इंक्रीमेंट हो या ऑड को, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। फिर उसके बाद क्या करो, एक इंडिपेंडेंट इफ, जो ना तो नेस्ट है ना ही इस इफ का पार्ट, ये इफ और एल्स यहाँ खत्म हो गया, बट उसी लूप के अंदर मैं एक और इफ लगा रही हूँ, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो क्या हो, पोजीशन प्लस प्लस, यानी कि पॉजिटिव नंबर में एक इंक्रीमेंट हो जाए, 0 था अब कितना हो जाए, 1 हो जाए। एल्स अगर ऐसा नहीं है, यानी कि ऐसा कब नहीं होगा, जब नंबर लेस देन 0 होगा, तो क्या करो, तो जो नेगेटिव है उसमें प्लस प्लस कर दो, यानी कि अगर नेगेटिव में एक काउंटर बढ़ा दो कि एक नेगेटिव नंबर हो गया, और लूप को यहाँ पे एंड कर दो। ठीक है, ये लूप यहाँ पे एंड हो गई, वाइल, अच्छा, और लूप एंड करने के बाद यहाँ पे एक कंसोल डॉट राइट लाइन, जिसमें आप यूजर से पूछो, डू यू वांट टू एंटर अनदर नंबर, या आप दोबारा और नंबर ऐड करना चाह रहे, प्रेस वाई और वाई। ठीक है, और यहाँ पे हम वो जो चॉइस हमने ऊपर ली थी, कैरेक्टर चॉइस इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर कंसोल डॉट रीड। ठीक है, और वाइल पे हम कंडीशन क्या देंगे, वाइल चॉइस इज इक्वल टू स्मॉल वाई और चॉइस इज इक्वल टू कैपिटल। कब तक चलाओ लूप को, जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, या तो चॉइस स्मॉल वाई हो या तो कैपिटल वाई हो, जब तक यूजर से बार बार इनपुट लेते रहो और ये चीजें परफॉर्म करते रहो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एट दी एंड जब लूप ब्रेक हो जाए, तो ब्रेक होने की सूरत में क्या करें, मुझे टोटल बताए कि टोटल पॉजिटिव नंबर्स कितने हैं, टोटल इवन नंबर्स कितने हैं, और टोटल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कंसोल डॉट राइट स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, बट इट शुड बी आउटसाइड द लूप, एट द एंड ऑफ प्रोग्राम मुझे वो सारी चीजें बताए, इसलिए हम लूप की बॉडी से बाहर रखेंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे ईवी वाला वेरिएबल। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, अब तक यूजर ने जितने नंबर ऐड किए उसमें से ऑड कितने थे, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स और एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स, यहाँ पे आ गया नेगेटिव। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं, एंटर अ नंबर,
मैंने इनको दे दिया 10, जो कि एक पॉजिटिव नंबर भी है और एक इवन नंबर भी है। तो एक इंक्रीमेंट पॉजिटिव में होगा और एक इंक्रीमेंट इवन पे होगा। डू यू वांट टू एंटर अनदर नंबर? मैंने कहा यस। इसने दोबारा एंटर वाला नंबर पूछा, मैंने कहा 5, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है और एक ऑड नंबर है। तो पॉजिटिव का काउंट मेरे पास 2 हो गया, एक इवन और एक ऑड में हो गया। डू यू वांट टू कंटिन्यू? मैंने कहा यस आई वांट टू कंटिन्यू। इसने एक और नंबर पूछा, मैंने कहा -4, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। डू यू वांट टू एंटर अनदर नंबर? मैंने इसको कह दिया 8, जो कि एक पॉजिटिव भी है और एक इवन नंबर भी है। ठीक है, मैंने y के अलावा कुछ और प्रिंट किया। डू यू वांट टू एंटर अनदर नंबर? प्रेस y और y। इसके अलावा मैंने कुछ भी और प्रिंट कर दिया y, तो इसने मुझे क्या दे दिया? टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स आर 2, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स आर 1, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स 2 एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर 1, जो कि एक -4 था। इसने एक काउंट बता दिया। इवन नंबर्स कौन कौन से थे मेरे पास? एक 10 और एक -4। -4 भी क्या है तो नेगेटिव, लेकिन 4 है। जब 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये भी एक मेरे पास इवन नंबर है। 2 इवन नंबर हो गए। ऑड नंबर मैंने एक ही एंटर किया 5। पॉजिटिव नंबर्स 2 हैं और वो 2 पॉजिटिव नंबर कौन से हैं? 10 एंड 5, दोनों पॉजिटिव है। और फिर नेक्स्ट है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर 1 है, जो कि -4 है। आप जितनी दफ़ा चाहे इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, जब तक आप बाय बाय प्रेस करते रहेंगे, यूजर से इनपुट लेता रहेगा। एंटर अ नंबर 6, जो कि एक इवन नंबर भी है और पॉजिटिव भी है। तो एक इंक्रीमेंट होगा इवन नंबर में, एक इंक्रीमेंट होगा पॉजिटिव में। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। एंटर अनदर नंबर 12, जो कि एक इवन नंबर भी है और एक पॉजिटिव नंबर भी है। दोनों के वैल्यूज 2 2 हो जाएंगी। एंटर। डू यू? यस। एंटर अनदर नंबर -7, नेगेटिव नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। डू यू वांट टू एंटर अनदर नंबर? बाय। एंटर अ नंबर। एंटर अ नंबर मैंने कर दिया 5। एंटर। अब मैं एन प्रेस कर रही हूँ, तो ये मुझे टोटल काउंट बता देगा। जी। ये काउंट यहाँ कर रहे हैं ना इफ की कंडीशन पे। नंबर को डिवाइड करेगा 2 से, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ईवी प्लस प्लस ईवी की वैल्यू 0 थी, इवन प्लस प्लस 0 प्लस 1, ईवी में एक एडिशन हो जाएगा। नहीं तो ऑड में जाके ऐड कर देगा। फिर दोबारा यूजर से इनपुट लेगा, यूजर ने जो इनपुट दिया उसको दोबारा इस कंडीशन पे चेक करेगा। अगर इवन है तो फिर से इवन प्लस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। इसी तरह ये प्रीवियस में ऐड करता रहेगा। जी क्लास की एग्जाम्पल समझ में आ गई? ओके, अगर हमें इवन और ऑड का काउंट करना, सॉरी वॉवल्स का काउंट करना है कि अब तक कितनी वॉवल्स यूजर ने इनपुट किए, तो इसी प्रोग्राम को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे? तो हम कैसे मॉडिफाई करेंगे? यहाँ पे ये सब हट जाएगा। ठीक है, हम कर देते हैं
वॉवल काउंट इज इक्वल टू 0, इंट जो कैरेक्टर वॉवल नहीं होता उसको हम कंसोनेंट कह रहे होते हैं, सो कंसोनेंट काउंट इज इक्वल टू 0। अभी दोनों चीज़ें 0 है और कैरेक्टर ट्राइज वैल्यू 2। अब यहाँ पे हम नंबर इनपुट करने के बजाय हम कोई कैरेक्टर इनपुट करेंगे। एंटर अ कैरेक्टर, इसको हम ले लेते हैं कैरेक्टर CH। एंटर अ कैरेक्टर और यहाँ पे आ जाएगा CH इज इक्वल टू कन्वर्टर टू कैरेक्टर। यूजर से इनपुट ले लिया। अब ये सारी इसकी कंडीशन हटा देते हैं। ये सारी कंडीशन यहाँ से हट जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट लिया और इस पे हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू ए और कैरेक्टर इज इक्वल टू ई, और यानी कि इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है आए, और कैरेक्टर इज इक्वल टू यानी कि यूजर ने जो CH इनपुट दिया है ये वाला CH, अगर ये ए के इक्वल हो जाए या ई के इक्वल हो जाए या आई के इक्वल हो जाए या ओ के इक्वल हो जाए, हमेशा कैरेक्टर को हम सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं, या यू के इक्वल हो जाए। स्मॉल सीरीज हो गई और यही चीज़ हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं कैपिटल के लिए। कंट्रोल C कंट्रोल V, अगर कैरेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल ए कैपिटल ई आई, ठीक है, स्मॉल और कैपिटल दोनों के लिए हमने दे दिया। एंड यू लास्ट वाला और यहाँ नहीं आएगा। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, यानी कि इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, कैरेक्टर ए ई आई ओ यू कुछ भी हो जाता है स्मॉल और कैपिटल, तो क्या करो, वॉवल काउंट में प्लस प्लस कर दो। एल्स नहीं तो, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, कंसोनेंट काउंट में प्लस प्लस कर दो। ठीक है, और फिर हर दफ़ा यूज़र से पूछो डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, और यहाँ पे ये सब हट जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स V of C and total number of consonant COC, consonant count। सॉरी, यहाँ पे यही एरर था। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। एंटर अ कैरेक्टर, लेट्स से मैंने कहा Z जो कि वॉवल नहीं है, तो ये कहाँ जाके ऐड होगा, कंसोनेंट में। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। एंटर अ कैरेक्टर, हम मैंने दे दिया ए। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। एंटर अ कैरेक्टर, मैंने इनपुट दे दिया C जो कि वॉवल नहीं है, तो दो कॉन्सोनेंट हो गए और एक वॉवल हो गया। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। F जो कि वॉवल नहीं है, तीन कंसोनेंट एक वॉवल अभी तक। डू यू वांट, यस। एंटर अ कैरेक्टर H, मैंने नंबर इनपुट दे दिया।
दोबारा रन करते हैं। एंटर अ कैरेक्टर ए, एक वॉवल। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। एंटर अ कैरेक्टर टी, जो कि एक वॉवल नहीं है, तो एक इंक्रीमेंट वॉवल में हो गया, एक इंक्रीमेंट कॉन्सोनेंट में हो गया। अब मैंने दे दिया एच, जो कि कॉन्सोनेंट है, तो 2 कॉन्सोनेंट हो गए, एक वॉवल हो गया। यस। एक और मैंने दे दिया जे, जो कि वॉवल नहीं है, तो 3 कॉन्सोनेंट और एक वॉवल। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। अब इसमें हम दे देते हैं कैपिटल आई, तो 2 वॉवल्स और 3 कंसोनेंट। नो। रिजल्ट क्या आया मेरे पास? 2 वॉवल्स एंड 3 कंसोनेंट्स। इस तरीके से मैंने कोड राइट डाउन कर दिया और उसको प्रिंट भी करवा दिया। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, अटेंडेंस सेंड कर दें। जी, क्लास सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई। ठीक है, इस तरह हम कोई भी मेन्यू, कोई भी प्रोग्राम ओवर द लूप की एग्जीक्यूशन की बेसिस पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टाइम्स पहले से नहीं पता, जैसे ये जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होते हैं, इसके लिए वाइल और डू वाइल ज़्यादा बेटर है, और अगर आपको पहले से पता है तो उसके लिए फिर हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। बट इस टाइप के मेन्यूज़ के लिए हम वाइल और डू वाइल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप पूछ सकते हैं। आज हमने लूप्स बहुत डिटेल में किए हैं। सिनेरियो बेस्ड प्रोग्राम में हमने लूप इम्प्लीमेंट करके देखी है, फॉर, वाइल एंड डू वाइल, तीनों लूप्स। VOC वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल का नाम है, जिसको नाम मैंने दिया है वॉवल काउंट, के कितने वॉवल्स हैं। और इसी तरह COC भी क्या है? कंसोनेंट काउंट, के कंसोनेंट कितने हैं, इनको काउंट करके ये बताएगा। इसीलिए इंटीजर रखा है, क्योंकि ऐड कर रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स 2, टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट 3। तो ये किस टाइप का डाटा स्टोर कर रहा है? इंटीजर, इसीलिए इनकी डाटा टाइप भी इंटीजर है। मीटिंग एंड हो जाएगी आफ्टर 20 मिनट्स, दोबारा स्टार्ट करेंगे 10:30 पे इंशाल्लाह, सेम मीटिंग आईडी पे। 20 मिनट का ब्रेक है। बेटा ये डू वाइल से ही किया